वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और ऐ ईमान वालों अपने बच्चों को तुम कत्ल न करना फाका कशी के डर से। अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं और तुमको भी रोजी हम ही देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। उस जमाने में लड़कियां पैदा होती थी तो लड़कियों का बाप अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा करके उसको कब्र में दफन कर देता था। अपने हाथ से बेटियों को धक्का दे करके गड्ढे में डाल देता था और जिंदा गाड़ देता था। उस समाज में ये जुल्म भी होता था। कुरान में अल्लाह बयान करता है व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी तो लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा अपना चेहरा अपनी कौम को दिखाता नहीं था। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने दो रास्ता होता था। अगर बेटी को पालेगा तो समाज में जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये कि अपने हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर दफन कर दे, गाड़ दे। बेटियों को गाड़ दिया जाता था। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज तुम सवाल करते हो कि इस्लाम ने हमको क्या दिया है, और मैं तुमको बताता हूँ इस्लाम ने तुमको जीने का अधिकार दिया है। 1400 साल पहले अरब की धरती पर और मक्के की धरती पर लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने इस रिवाज को खत्म किया। आपने दुनिया वालों को बताया बेटी कलंक नहीं है, बेटी पाप नहीं है, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो रहमत बन करके आती है। आपने बेटी को कत्ल करने वाले बाप से कहा वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ऐ बेटियों के कातिलों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुमको हिसाब देना पड़ेगा। तुमने बेटी को क्यों मारा, तुमने बेटी को क्यों कत्ल किया, तुम्हें अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी ने दुनिया वालों को यह भी पैगाम दिया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों को उसने अच्छे तरीके से पाला पोसा, यहां तक के बेटियां जवान हो गई। जा यौमल क़ियामत अना व हुवा कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे बास दोस्तों ने कहा कि आपकी तो जन्नत पक्की हो गई। मजाक के तौर पे कहा, लेकिन हकीकत में अगर इस हदीस की रोशनी में देखो तो 2 बेटियों की सही परवरिश करने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। मगर आज क्या हो रहा है, 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, चंद्रमा के ऊपर हमारा नाम, भारत का नाम पहुंच गया। मगर आज 2023 में भी भारत के अंदर सरकार को स्कीम निकालनी पड़ती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का नारा क्यों लगाना पड़ता है, कभी आपने गौर किया? क्योंकि हर साल हमारे भारत देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में एबॉर्शन के जरिए मार दी जाती। डॉक्टरों के यहाँ लिखा हुआ देखा होगा आपने, हमारे यहाँ लिंग की जांच करना अपराध है। हमारे यहाँ यानी माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, हमारे यहाँ जांच नहीं होती है, लिखा होता है। मगर टेबल के नीचे डॉक्टर लोग भी सेटिंग कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चला लड़की पैदा होने वाली है। बीवी से कहता है नहीं, 4 बेटियां मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इनकी कैसे शादी करूंगा, इनके जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा, मुझे नहीं चाहिए लड़की। और डॉक्टर से कहता है इसका एबॉर्शन कर दो, और मां के पेट में वो लड़की मार दी जाती है। और बेदर्दी और बेरहमी इस कदर होती है मेरे भाइयों, अगर आप एबॉर्शन का वीडियो जाकर के यूट्यूब पर देख लें तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। उस गरीब बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, उसका क्या कसूर था मेरे भाई, उसको बोटी बोटी बनाकर और कीमा कीमा बनाकर उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। मैं तो कहता हूं आज का इंसान
1400 साल पहले दौरे जाहिलियत के इंसान से भी गिरा हुआ इंसान है। कम से कम उस दौर का इंसान अपनी बेटी को पैदा होने देता था, बेटी को दुनिया की शक्ल देखने देता था। आज का इंसान इतना जालिम है, अपनी बेटी को पैदा भी होने नहीं देता। बेटी पैदा होती ही, बेटी के पैदा होने के पहले ही माँ के पेट में बेटी को काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार अपनी औलाद को कत्ल मत। और एक बात और कहूंगा, शेरशाबादी कौम में तालीम की बड़ी कमी है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत माशाअल्लाह डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए। आप ही की बरादरी के एक आलिम मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दर्स भी दिया, डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी। ये सारी चीजें उपलब्धि है हमारे पास, मगर आज ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी इस बरादरी में आज तालीम की बड़ी कमी है। बेटा जहां कुछ करने के काबिल हुआ 14-15 साल का, बाप ने जल्दी से काम पे लगा। बेटा पढ़ने में तेज था, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा था। वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो वकील बन सकता था, मगर बाप ने ये सोचा नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब कमा के लाए, पहले हमें कुछ आसानी आ जाए। बाप ने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी और बेटे को अपने साथ काम पे लगा दिया। माफ करना मेरे भाइयों, औलाद को कत्ल करने का मतलब यही नहीं है कि उसके गले पे छुरी चला दी जाए। औलाद को कत्ल करने का मतलब ये भी है कि उसको पढ़ाई और एजुकेशन और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची पढ़ाई में तेज है और पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखता है और आप अपने फायदे के लिए उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो ये भी औलाद को कत्ल करना है। और इस मामले में हमसे बहुत बेहतर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। कलकत्ता में टैक्सी में बैठा था और टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने जब उससे पूछताछ की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। मैंने कहा क्या करते हैं वो? कहा लड़का अभी MBA कर रहा है, लड़कियां जो है डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैंने कहा तुम टैक्सी चलाते हो, किस तरीके से तुम मैनेज करते हो? कहा मौलवी साहब मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो भी गरीब और मजदूर बन करके रहे। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं रूखी सूखी खा रहा हूं और किराए के मकान पे रह रहा हूं और कलकत्ता के अंदर मैं टैक्सी चला रहा हूं, मगर अपने बच्चों को मैं हायर एजुकेशन दे रहा हूं, मैं उनको आला तालीम दे रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है, ये सोच हमारी कब बनेगी? मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ, आपको बेहतरीन खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, बेहतरीन होटल मिलेगा। मुसलमानों के इलाके होटलों से पहचाने जाते हैं, अच्छे पकवान से पहचाने जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में गोश्त की दुकानें नजर आती हैं तो समझ में आ जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाओ, एक से एक स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक से एक कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक तालीमी इदारे मिल जाएंगे। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो। औलाद को तालीम से महरूम करना ये भी आज के दौर में कत्ल से कम नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मैं नहीं कहता जरूरी नहीं आप स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, उनकी तालीम आप अपने फायदे के लिए कभी बनी। 6 चीजें हो गई। 7वीं चीज, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के पास भी न जाना। हाय हाय, अल्लाह ये भी तो कह सकता था ज़िना मत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना इतनी खतरनाक चीज है, उसकी बॉर्डर के करीब भी न जाना। नेपाल की बॉर्डर पर आप चले जाओ, अभी बॉर्डर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन BSF के खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर के जो सिपाही उनके खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों की वहां पे उनके खेमे लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर करीब आ चुकी है, अब यहाँ संभल करके रहना है। आप बॉर्डर पर कोई हथियार करके नहीं जा सकते, कोई इल्लीगल चीज, कोई गैर कानूनी चीज लेकर के नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। लड़की बन संवर करके घर से निकल रही है, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, सज धज करके, सवर करके निकल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकल रही है। मेरे भाइयों, क्या वो ज़िना की दावत नहीं दे रही है? क्या वो दुनिया वालों को ये आमंत्रण नहीं दे रही है, ये दावत नहीं दे रही है? ओ
लोगों देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे हुस्न का दीदार करो, मेरे जिस्म का दीदार करो, मेरे शरीर को देखो। वो जिना की दावत दे रही है। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबु ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम जिना के करीब भी न जाओ। मुसलमान लड़की जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा करके न निकले, वो खुशबू लगा करके भी न निकले। अगर मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो नमाज पढ़ने के लिए भी वो खुशबू लगा करके नहीं जा सकती। मेरी